आज भरत जी ने जैसे ही सुना अधीर हुआ भरत जी का हृदय। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूम तल व्याकुल भार। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि मैंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा दूसरे वरदान में, जब राम को वनवास सुना भरतलाल ने, हृदय कंपित हो गया उनका, कांपने लगा, मूर्छावस्था में आ गई और धरणी पे गिर पड़े, व्याकुल हो गई। तूने क्या मांगा? रो रहे हैं भरत, बिलख रही है। कह रहे हैं ओ मैया तेने हटीली तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेजे दएरी मन में राम सिया भेजे दएरी मन में। जगती भरत रोही जायो, तेरी करनी देख ल 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 जायो। अपनों पद में आप गवायो, पद में आप गवायो, भारत की नजरन में राम सिया भेजे गए कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी और मेला दीवानी, रोए न सकी और मिल दीवानी। ये कई बस तू एक ही रानी, बस तू एक ही रानी, रह गई महलन में राम
गए वन में। अकेले तेने ओ मैया तेने कहा था नी मन में राम सिया भेज गए वन में। राम सिया भेज गए वन में। भरत ने कहा मैया तूने क्या क्या मांगा? मेरे प्रभु श्री राम को वनवास। जैसे ही वनवास की सुनी भरत ने, भरत है बिसरे पित मरण, सुनत राम बन गौन। हे तो अपन पहचान जियो, थकत रहे धर्मो। जैसे ही भरत जी ने सुना तो पिता का मरण सुनकर के इतना दुख नहीं हुआ भरतलाल को। जैसे ही प्रभु का वन आगमन सुना, प्रभु का वन आगमन सुना भरत ने। आज जमीन पे पछाड़ खाकर गिर जाते हैं भरतलाल। सोचते हैं माँ तूने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, तूने तो सूर्यवंश को ही कलंकित कर दिया और अपने माथे पे तूने कलंक का टीका लगा लिया। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जो पे कुरच रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे है मोही। जिस दिन मेरा जन्म हुआ तू उसी दिन मेरा गला घोट देती माँ, तो मुझे कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। तूने मुझसे मेरे जो भगवान है, मेरे राम है, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, उनको अलग कर दिया। पैदा होते ही तू मेरा गला घोंट देती। ये क्या किया तूने? आज भरत ने अपनी मैया के कैसे इतना भला बुरा कहा है, जो कि भरत जैसे संत राम जी भी भरत का ही स्मरण किया करते थे। जग जपे राम राम जप जेहि, भरत सरिस को परम स्नेही। आज भरतलाल का हृदय विधीर्ण है कि तूने ये किया तो किया क्या मैया? तूने मेरे प्रभु को
वन में भेजा, क्यों भेजा? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसा। जननी तू जननी भई, तू अपनी मां की तरह हो गई, जो कि तेरी मां ने और तेरे पिता को खा लिया। ऐसे ही तूने आज पापिनी दुष्टिनी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं भरतलाल, जो भरत जैसे संत, भरत जैसे साधु, तू इतनी पापनी हो गई, अपनी मां की तरह हो गई, जो कि तूने मेरे पूज्य पिताजी को खा लिया। बरमागत मुख परे न कीरा, बरमागत मन भई न पीरा, करे न जीव मुख परे न कीरा। जब तूने वरदान मांगा तो तेरे मुख में, तेरे हृदय में कष्ट नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई तेरे हृदय में। और ये जो तेरी जीव थी, जिस जीव से तूने वरदान मांगे, तेरी ये जीव में कीड़े नहीं पड़े। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। गिरी ना जीव, जीव नहीं तेरी टूट के गिरी धरती पे, मुख पड़े न कीरा। जब तूने अपने मुख से ये कहा कि 14 वर्ष राम वनवासी, इतने शब्द बोलते हुए तेरे उर में, तेरे हृदय में कष्ट नहीं हुआ और तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़े। आज इतने दुखी हैं और इतना भला बुरा कह रहे हैं कि कैसे विधि हुई न नारे हृदय गति जा, हृदय गति जानी, सकल कपट आगो अब गुण खानी। सकल कपट और अब गुण खानी। के कई कत जन नी जग माझा, जो जनमत तू भई न बाज। अरे तू बाज क्यों नहीं? कैसे मैंने तेरी कुच्छा से जन्म ले लिया। बहुत दुखी हैं भरत। आज रो रहे हैं भरतलाल, पछाड़ खा रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कौशल्या मैया के पास जाऊंगा तो मैया कहीं ना कहीं ये समझेगी कि इसमें कहीं ना कहीं कोई भरत की तो चाल नहीं है।
अपने आप को इतना अभागी बता रहे हैं। मैं तेरे अब सारे कुंवरीता आई बसन विभूषण विविध बनाई बसन विभूषण विविध बनाई तेरे अब सारे भरतलाल सोच रहे हैं मैंने कैसे तेरी कुच्छा से जन्म ले लिया, मैं मर क्यों नहीं गया, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। बहुत दुखी है। उसी समय और कुबरी आई, ये सोचती हुई आई है कुबरी कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया है, मैंने भरत को राज सत्ता देने का प्रस्ताव बनाया तो मुझे बहुत इनाम मिलेगा, भरत जी खुश होंगे और मुझे बहुत बड़ा कोई इनाम देंगे। तो जो भरत के छोटे भाई हैं, भरत तो संत हैं, भरत का तो हृदय विधीड़ है, वो कुछ नहीं कहा भरत जी ने। जो लघु भाई हैं भरत के शत्रुघ्न, लख रिस भरे लखन लघु भाई भरत अनल घृत आहुत पाई हुमकिला तो तके कुबर मारा हुमकिला तो तके कुबर मारा परे मोह भर महे करत पुकारा कुंवर टूटे फूट कपारू दलित दमन मुकुर धीर प्रचारू श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुनिर पुलखन नखस घुसको की लगे घसीटन धरे धरे चोट श्री राम जय राम श्री राम जय राम भरत दयाल जे दीने छड़ाई कौशल्या कहे गए तू भाई कौशल्या कहे गए तू भाई कुबड़ी को शत्रुघ्न ने दंड दिया, फिर भी भरत दयानिधि दीन छड़ाई। कौशल्या पे गई दो भाई। आज कौशल्या मैया के पास पहुंचे, मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है कौशल्या मैया। भरत देख मातो टिधाई मूर्छित अवन परी जय आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। ऐसी झाई देखी भरत की कौशल्या मैया ने कि ये तो मेरा राम ही आ गया। क्यों? भरत राम ही की अनुहारी, भरत और राम एक ही।
सहसा लख न सकहे नर नारी। आज भरत ने कहा मैया प्रभु के बन जाने में मेरा कोई भी लेस मात्र का वो नहीं है। आप ये मत सोच बैठना कि तेरा भरत मैया कभी ऐसा कार्य कर सकता है। भरत का कहीं पे भी कोई भी वो नहीं है, इसमें भरत की कोई भी चाल नहीं है मैया। तेरा तो भरत जैसे पहले तेरा बेटा था, आज भी वैसे ही तेरा बेटा है मैया। तेरे भरत का कोई दोष नहीं है, तेरे भरत को तो पता ही नहीं है कुछ। मैया मुझे क्षमा करना, तेरे अगर भरत की कहीं पे भी कोई गलती हो तो मैं अभी ही अपने इसी वक्त अपने प्राणों को छोड़ दूंगा मैया। तेरा भरत कि इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। कौशल्या माता भरत गोद बैठारी, आंसू पोंछे मृद बचन उचार, आंसू पोंछे मृद बचन उचारी, आंसू पोंछे मैया ने भरतलाल को अपने हृदय से कंठ से लगा लिया, गोद में बैठा लिया। मैं जानती हूँ भरत, मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ अपने भरत को, मैं जानती हूँ अपने बेटे लाल को जानता हूँ। मेरा तो लाल है भरत, मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ बेटा तेरी इसमें लेस मात्र की भी कोई भूमिका नहीं है प्रभु के बन जाने में। हाँ देखिए झांकी भी निकलेगी यार। आज मैया ने बहुत समझाया भरत को, बेटा तू अपने दिल को दुखी मत कर। कौशल्या ये जानती है कि भरत की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अब तात हृदय धीरज धरऊं करहूं जो अवसर आज, उठे भरत गुरु बच सुन, उठे भरत गुरु वचन सुन, करन कहेऊ सब काज। कि भरत ऐसा है, तुम्हारे पिता का मरण हो चुका है, अब उनकी अंत्येष्टि क्रिया करना ज्यादा समय लगाना ठीक नहीं है। आज भरत गए, शत्रुघ्न भी गए, सरजू तीर रच चिता बनाई, जन सुर पर सो पान सुहाई। एह विदिदाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाए तिलांजल दी। पितुहित भरत की नियस करनी, सो सुख लाख जाए नहीं बरनी। पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद गुरुजी ने कहा भरत तुम्हारे पिता के वचनों के आधार पे अब तुम अवध की राज सत्ता संभालो, क्योंकि ये तुम्हारी माँ केकई ने वचन मांगा था, दियो एक वर भर तहे टीका। बोले राजा रामचंद्र। भरत जी ने कहा, जब गुरुजी ने कहा कि ये जो होना था भरतलाल वो तो हो गया, अब तुम अवध की राजगद्दी संभालो। सुनहो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हान लाव जीवन मरण, यश अपयश विदेहा। संभालो। भरत ने कहा मुझे आप ये बताओ गुरुदेव कि पहला वरदान क्या मांगा मेरी माँ ने? देहु एक बर भरत है टीका।
तो मुझे गुरुदेव ये बताओ, जब पहले वरदान में भरत को टीका मांगा था तो आपने विलंब क्यों किया? मुझे बुलाते आप ननिहाल से, और जो पहला वरदान मांगा था मेरी माँ ने, तो पहले वरदान के अनुसार मुझे अवध की राज सत्ता सौंपते, फिर देखता मैं कि कौन, जब मैं राजा बन जाता अवध का, तो कौन मेरे प्रभु श्री राम को फिर वन में भेजता, क्योंकि मैं फिर अवध का राजा बन जाता, और राजा का वचन मानना प्रजा का धर्म होता है। तो तुमने पहले वरदान को क्यों नहीं किया? पहले तुमको प्रथम वरदान पहले करना था। जब पहला वरदान मांगा मेरी माँ के कही ने, देहु एक वर भरत है टीका, मुझे तुम बुलाते और राज सत्ता अवध की सौंपते मुझे, और जब मैं राजा बन जाता तो फिर राजा का धर्म निभाना प्रजा का फर्ज होता है। तो मैं पूज्यपात अपने बड़े भाई को, लखन लाल को, माता जानकी को वन में नहीं जाने देता। आप ये कह रहे हो हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्याग, जो होना था वो हो गया। तुमने पहला वरदान पहले नहीं दिया, जो दूसरा वरदान था, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जो दूसरा वरदान था, कायदा ये था गुरुदेव आपका कि पहले वरदान को आप पहले देते, और दूसरे वरदान को जब मैं अवध का राजा बन जाता तो मेरे प्रभु श्री राम, क्योंकि मैं जाने ही नहीं देता, क्योंकि मैं राजा बन जाता। अब देखिए एक बात बताएं, ये कथा 2 दिन की शेष और है, 2 दिन की कथा शेष और है, कल और परसों यानी 22 तारीख तक ये कथा चलेगी, और 23 का भंडारा। तो जिन भक्तों को दान करना है भंडारे के लिए, वह विलंब ना करें, केवल 2 दिन बचे हैं। जैसे चीनी है, आटा है, तेल है, रिफाइंड, जो कुछ भी आप देना चाहते भंडारे के लिए, वह 2 दिन के अंदर ही आप दे दें, क्योंकि दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, और तुलसी बच्चन के पिए घटे न सरता। तो दान करने से कभी घाटा नहीं आता। कहीं आप 100 रुपए दान करके देखना, भगवान 100 के दूने आपको दे देगा कहीं से न कहीं से। अब भरतलाल ने कहा, गुरुदेव अगर तुम मुझे राज्य देते हो, मोहे राज हट गए हो, जब ही हट करके अगर तुमने मुझे राज दे दिया, गद्दी पे बिठा दिया, तो रसा रसा तल जय है, तब ही ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी अगर तुमने मुझे राजगद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को, मैया जानकी को, लखन लाल को बन जाना पड़ा। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हाँ भैया, झांकी वाले अपनी झांकी लेके आए, और ज्यादा टाइम नहीं, केवल आधा घंटा मिल सकता आपको। बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री